के मामले में 5 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पीएचईडी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला, एसीबी की ओर से 5 आरोपियों का 3 दिन का रिमांड मांगा गया था। एक्सीएन मायालाल से और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर है? लाइव है। ये मायालाल सैनी की बात करें या जो कॉन्ट्रैक्टर है, तमाम जो पीएचईडी घूसकांड से जुड़े हुए आरोपी थे उन्हें यहां पर पेश किया गया था और उस मसले के अंदर जो है कोर्ट ने आरोपियों को जो है वो 3 दिन का रिमांड जो है वो दिया है और 3 दिन का रिमांड देने के साथ ही ये कोशिश की गई है कि तमाम जो अधिवक्तागण है वो यहां से वापस जो है वो लौट रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं वो यहां से जो है वो रुके। जो अधिवक्ता है हम उनसे बात करते हैं एक बार कि क्या कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा था। जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट की सुनवाई के दौरान आपने काफी महत्वपूर्ण बातें रखी कोर्ट के समक्ष, क्या डिसीजन दिया सर कोर्ट ने? कोर्ट के सामने जो बातें रखी गई थी कि इनसे कोई रिकवरी नहीं है, दिन एंड देर स्पॉट पर रिकवरी हो चुकी है, स्पॉट पर रिकवरी हो चुकी है। पर कोर्ट के सामने जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिकॉर्ड पेश किया था और उसके आधार पर इंट्रोगेशन करने के लिए 3 दिन का रिमांड दिया है। तो इनको 10 तारीख को सुबह 12 बजे 10 तारीख को सुबह 1-1:30 बजे पेश करेंगे। सर, क्या मसला क्या बताया सर कोर्ट के अंदर? एसीबी ने क्या मसला ये बताया कि इनके यहाँ से जब रेड करी उस टाइम कमरे के अंदर से इनके ठेकेदार के पास से 2 लाख रुपए बरामद होना बताते हैं। 10 को अब सुनवाई होगी। अब 10 को सुनवाई होगी। तो देखिए 10 तारीख को। इसके अलावा एसीडी ने ये भी कहा कि इनके घरों की तलाशी जारी है, इनके घरों की, इन अधिकारियों के। तो अभी कुछ बताया सर सर्च रिपोर्ट में क्या मिला घर पे? सर्च में कुछ नहीं, अभी सर्च की रिपोर्ट 10 को बताया जाएगा। 10 को बताया जाएगा सर्च रिपोर्ट में क्या मिला और सर्च रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी। तो देखिए 10 तारीख को इस पूरे मसले की जो सुनवाई अब दोबारा से होगी और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मसला क्या था और इस पूरे मसले के दौरान जो कॉन्ट्रैक्टर के घर से पूरा डिपार्टमेंट चल रहा था, कॉन्ट्रैक्टर की होटल पर यह पूरा घूसकांड जो था वो अंजाम दिया जा रहा था और इस घूसकांड के अंदर अलवर की तमाम पीएचईडी के अधिकारी, जो तमाम पीएचईडी से जुड़े, जो ये कह सकते हैं कि जनता के गाड़ी कमाई पे डाका डालने वाले तमाम लोगों को आज कोर्ट में पेश किया गया है और जनता की डाका डालने वाली इस कमाई को लेकर के अब 3 दिन का रिमांड दिया गया इन तमाम आरोपियों को। और देखिए आप शाम को 6:30 बजे का वक्त हो रहा है। कोर्ट ने भी बहुत सोचा कि आखिरकार इस मसले का क्या किया जाए। कोर्ट बार बार इस मसले पर सोचता रहा, फैसले को सुरक्षित रखा माननीय न्यायाधीश ने और फैसले को सुरक्षित रखने के बाद में माननीय न्यायाधीश ने 3 दिन का रिमांड जो दिया है और कोशिश तो यही थी एसीबी की ओर से कि रिमांड और ज्यादा दिन का मिले, लेकिन 3 दिन का रिमांड मिला और पीएचईडी के इस घोटाले में छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक के, जयन से लेकर के और चीफ इंजीनियर तक के कई कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। 50 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं, जो अधिकारी इंजीनियर्स हैं, वो रडार पर हैं। ठेकेदार से जुड़े हुए 20 से ज्यादा लोग रडार पर हैं। फोन सर्विलांस पर लगातार चल रहे हैं। उनकी ट्रांसक्रिप्ट की जा रही है, कोर्ट के अंदर पेश किया गया। आप समझ सकते हैं कि जनता से जुड़े हुए 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, जिसमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने यह फैसला किया था कि जो पैसा, जो पानी है वो लोगों के घर तक पहुंचे, मगर लोगों के घर पहुंचाने वाले पानी की पेयजल लाइनों के अंदर घोटाला जो है इन अफसरों ने किया और जनता की गाड़ी कमाई पर सेंध लगाने वाले इन अधिकारियों को आज इनकी शर्म जो थी, इनकी शक्लें जो थी आज शर्म से झुकी हुई थी। चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे तमाम अधिकारी हो, जब ये भर्ती हुए थे नौकरी में तब इन्होंने शपथ ली थी जन सेवा की, लेकिन आज ये घूसकांड में पकड़े गए हैं और घूसकांड में पकड़े जाने के साथ साथ इन तमाम अधिकारियों को माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया गया एसीबी की स्पेशल कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने करीब 15 मिनट तक इस फैसले को सुरक्षित रखा और मामले में जो है कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो 3 दिन का रिमांड जो है वो दिया है। अब 3 दिन बाद में जो सर्च रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। क्या माल मिला है इन लोगों के पास में, कितना घोटाला इन लोगों ने किया है, क्योंकि पूरे मसले में कोर्ट में यही किया गया। जो जांच अधिकारी हिमांशु कुलदीप, उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि विभाग के अधिकारियों की जो फाइलें हैं वो एक ठेकेदार के ठिकाने से मिल रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी अंधेरगिर्दी, कितनी लूट खसोट जो है वो जल महकमे के अंदर चल रही थी। पानी का महकमा, जो जनता को पानी पिलाने का महकमा, उस महकमे के अंदर पूरी तरीके से घोटाले का काम ये तमाम लोग मिलकर के कर रहे थे। जनता की गाड़ी कमाई में सेंध लगाने का काम कर रहे थे। इस योजना के अंदर जल जीवन मिशन में 50% पैसा केंद्र की सरकार का है, 40% पैसा सरकार, राज्य सरकार का है और 10% पैसा जो जनता से कलेक्ट किया जाता है वो पैसा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता इस मसले की है और अब इस मसले के अंदर ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली की जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हो चुकी है। तमाम एजेंसीज जो है लगातार एसीबी की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही एसीबी इन लोगों को फ्री करती है
तब इनको ईडी और सीबीआई की एजेंसीज जो है इनको लेगी, पूछताछ करेगी इनसे, और ये लंबा चलने वाला है घटनाक्रम, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर चुनाव भले हों लेकिन ये जनता से जुड़ा हुआ महकमे का कामकाज था। जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम दिया गया, और राजस्थान के अंदर जो था वो सीमेंट की लाइन की जगह प्लास्टिक की लाइन की जगह सीमेंट की लाइन, कई तरह के घोटाले जो है वो मिले हैं और कई फाइलें। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।